दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग BA 6th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, जो कि 25 अप्रैल 2024 को हुआ है। इसका फर्स्ट पेपर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? आंसर ए, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। किस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की? आंसर ए, पोलैंड पर आक्रमण। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? आंसर ए, जर्मनी ने। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम कब गिराया था? आंसर बी, 6 अगस्त 1945 और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? आंसर बी, 1939 से 1945 के मध्य। 1998 में भारत द्वारा किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोड का नाम था ऑपरेशन शक्ति। दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी का नेता कौन था? आंसर सी, एडोल्फ हिटलर। दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर डी, विंस्टन चर्चिल। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? आंसर ए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? उपर्युक्त सभी। आंसर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किससे संबंधित प्रावधान है? आंसर सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज किस देश की परमाणु नीति का हिस्सा है? आंसर ए, चीन का। किसके समय में पड़ोस प्रथम की नीति भारतीय विदेश नीति में लागू की गई? आंसर सी, नरेंद्र मोदी की। हाल ही में कौन सा क्षेत्र भारत और नेपाल के मध्य विवाद का कारण था? आंसर सी, लिपुलेख दर्रा। सार्क का विचार किसने दिया था? आंसर ए, जियाउर रहमान। सार्क की स्थापना कब हुई थी? आंसर डी, 1985 में। सार्क क्या है? आंसर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक सभी के लिए, सभी एक के लिए संबंधित है? आंसर ए, शक्ति संतुलन से। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर ए, बेल्जियम। क्वाड के कितने देश हैं? आंसर बी, 4। क्वाड का गठन कब हुआ? आंसर सी, 2007 में। क्वाड के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? आंसर ए, प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने। आसियान संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं? आंसर ए, 11। ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? आंसर सी, पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं? आंसर सी, राष्ट्रहित।
किसने कहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रों के बीच निरंतर शक्ति संघर्ष है? आंसर ए मार्गेनथाउ ने। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है? आंसर ए राज्यों के बीच संबंधों का। आदि दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किस दृष्टिकोण का उद्भव हुआ? आंसर बी यथार्थवादी सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में किसी एक राष्ट्र पर हुआ हमला सभी राष्ट्रों पर हमला समझा जाता है? आंसर बी सामूहिक सुरक्षा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ए 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का प्रस्ताव कब किया गया था? आंसर बी 10 दिसंबर 1948 को। किसने अंतर्राष्ट्रीय विवाद को ही राजनीति की जड़ माना है? आंसर बी मार्गेनथाउ ने। अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसकी पुस्तक है? आंसर डी मार्गेनथाउ की। कौन मानता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व एक ही है? आंसर ए हैंस मार्गेनथाउ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ा गया था? आंसर ए बेंथम द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष पुस्तक किसने लिखी है? आंसर सी डॉक्टर महेंद्र कुमार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विषय के रूप में विकास मूलतः कब माना जाता है? आंसर सी 20वीं सदी। निम्नलिखित में से प्रमुख आदर्शवादी हैं? आंसर ए वुड्रो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसने आदर्शवाद पर अत्यधिक बल दिया? आंसर ए वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर बी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन एक यथार्थवादी नहीं है? आंसर डी वुड्रो विल्सन। इनमें से कौन सा यथार्थवादी विचारक नहीं है? आंसर ए किसिंजर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उपागम नहीं है? आंसर सी खेल सिद्धांत। मार्गेनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद में कितने सिद्धांत शामिल हैं? आंसर बी 6। पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशंस किसकी रचना है? आंसर ए मार्गेनथाउ की। मार्गेनथाउ का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किस उपागम से है? आंसर सी नव यथार्थवादी। आदर्शवादी उपागम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। खेल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर ए न्यूमैन से। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर बी 2001 में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में निर्णयपरक सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक से है? आंसर ए रिचर्ड स्नाइडर। युक्ति का खेल किस उपागम से संबंधित है? आंसर डी निर्णय निर्माण सिद्धांत से। पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशंस किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित 1948 में हुई थी। ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन के अनुसार आंसर सी 1949। डायलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? आंसर ए मार्गेनथाउ की। व्यवस्था सिद्धांत की धारणा की कल्पना सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने की?
आंसर ए KW थॉमसन। लेकिन व्यवस्था सिद्धांत के संपादक स्टीन को मानते हैं, स्टीन को। व्यवस्था सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने विस्तार दिया? आंसर ए मॉर्टन कैप्लान ने। कैप्लान के व्यवस्था सिद्धांत के कितने प्रतिमान हैं? आंसर सी 6। राष्ट्रहित की अभिवृद्धि के साधन कौन कौन से हैं? आंसर डी उपर्युक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन से संबंधित सम्मेलन कौन सा है? आंसर बी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर डी जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संवर्धन को प्राथमिकता देता है? आंसर ए आदर्शवाद। परमाणु अप्रसार संधि NPT के तहत परमाणु संपन्न देश की मान्यता किस देश को नहीं दी गई है? आंसर सी भारत को। साल्ट फर्स्ट संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई? आंसर बी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। CTBT से क्या तात्पर्य है? आंसर ए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। किस संस्था द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया? आंसर सी UNO द्वारा। और शक्ति आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर ए महासभा। भारत ने वर्ष में CTBT पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर डी अभी तक नहीं की। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? किया गया था 18 मई 1974 को। ऑप्शन के हिसाब से आंसर बी होगा। कूटनीति से क्या तात्पर्य है? आंसर ए साधारणतः कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीति कहा जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? आंसर ए मानवाधिकार। तनाव शैथिल्य शब्द किससे संबंधित है? आंसर बी शीत युद्ध से। ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके विरुद्ध किया गया? आंसर डी साम्यवाद, जिसे सोवियत संघ। ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत किसको सहायता प्रदान की गई? आंसर सी तुर्की को। चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है? आंसर बी शीत युद्ध के लिए। कैंप डेविड सम्मेलन का संबंध है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर डी। कैंप डेविड समझौता किनके बीच हुआ? आंसर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और एक और देश उससे हुआ था। 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी किसके द्वारा की गई? आंसर बी सोवियत संघ द्वारा। नाटो की स्थापना कब हुई? आंसर सी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो पश्चिमी राष्ट्रों का एक, आंसर सी सैनिक संगठन है। शीत युद्ध किन 2 विचारधाराओं के मध्य संघर्ष था? आंसर बी पूंजीवाद और साम्यवाद। वर्सा पैक्ट संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर डी सोवियत संघ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी 1961। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर सी बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन मुख्य रूप से एक संगठन है? आंसर सी विकसित और विकासशील देशों का। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कब हुआ?
आंसर सी 1983 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर ए न्यूयॉर्क, अमेरिका में। भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना? आंसर डी 1945। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? आंसर सी दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? आंसर बी 6। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आंसर ए 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। आंसर ए भारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर ए विजय लक्ष्मी पंडित। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर ए हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर सी 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? आंसर डी 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आंसर सी 10। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा था? आंसर ए पामर और पार्किंस ने। कौन सी अवधारणा सुझाव देती है कि राज्यों को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए? आंसर ए वैश्विक नागरिकता। लश्कर ए तैयबा नामक आतंकवादी संगठन का संबंध किस देश से है? आंसर सी अफगानिस्तान। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। वर्साय की संधि ने जर्मनी में किस राजनीतिक विचारधारा के उदय को बढ़ावा दिया? आंसर बी नाजीवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मित्र शक्तियों का सदस्य नहीं था? आंसर बी इटली। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।